प्रश्नावली 8.1 का 8वां प्रश्न है। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, ये जांच करनी है कि ये दोनों का मान बराबर है या नहीं है। और दिया क्या है, 3 cot a बराबर 4 हमको दिया गया है। तो देखो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जो चीज़ हमको दी गई है 3 cot a बराबर 4, तो इसका मतलब cot a का मान कितना हो जाएगा, कॉट ए का मान हो जाएगा 4, 3 गुणा में था ये आ जाएगा बट्टे में। तो देखो कॉट का जो मान होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये होता है आपका आधार बट्टे लंब। ठीक हो गया। तो किसके लिए, ए के लिए, कोण ए के लिए आधार और लंब का जो अनुपात होता है वो दिया है हमको 4:3। तो अनुपात हमको दिया है, हम ये मान लेते हैं, माना आधार की जो लंबाई है, माना आधार 4K ले लेते हैं और माना लंब ले लेते हैं, क्या है लंब का अनुपात 3, तो 3K ले लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे लिया है। तो कोण ए की बात हो रही, तो ए हमने ये ले लिया, इसको बी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं सी। ठीक है, तो ए के लिए आधार क्या है, इस कोण ए और समकोण को छूने वाली भुजा जो है ये आसन्न भुजा है और आधार का मान हो गया 4K। और इस कोण के सामने की भुजा जो है ये लंब होगी, इसका मान है 3K। देखो tan का मान तो हमारा इन दोनों से निकल जाएगा, लेकिन cos a और sin a के लिए हमको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्यों लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण का जो वर्ग होता है यानी कि AC का जो वर्ग है, ये समकोण बनाने वाली दो भुजाएं BC और AB के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AC का वर्ग हमें बताना है, BC का वर्ग कितना हो जाएगा। देखो BC का मान कितना है, चित्र में आप देखिए 3K है, तो ये हो जाएगा 3K का स्क्वायर। AB का मान कितना है, चित्र में देखो 4K है, 4K का स्क्वायर हो जाएगा। 3K का स्क्वायर कितना होगा, 3K का वर्ग 3K गुणा 3K, 3 गुणा 3 9, K गुणा K स्क्वायर, 4 गुणा 4 4 को 16, K गुणा K की घात 2 हो जाएगा। कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे, दोनों सजाती पद हैं, दोनों के पीछे K स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 25 K की घात 2। ठीक हो गया। यहाँ क्या है, AC की घात 2, तो दोनों तरफ AC का जो मान है क्या करेंगे, जब यहाँ जाएगा दूसरी तरफ तो ये वर्ग हो जाएगा 25K की घात 2 का। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, धन 5 ऋण 5 दोनों होते हैं, लेकिन हमको क्या है, भुजा है चूंकि ऋणात्मक नहीं हो सकती, केवल हम लेते हैं धन वाला। ठीक है, और K गुणा K का एक जोड़ा बनेगा 5K। तो कर्ण जो हमको प्राप्त हो गया AC, ये प्राप्त हो गया 5K। एक तो हमको निकालना है tan A का मान और दूसरा हमको निकालना है cos A और sin A का मान। तो यहाँ मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो cot A का मान हमको दिया है, tan का तो सीधे उसका उल्टा हो जाएगा, tan A बराबर हो जाएगा cot A का व्युत्क्रम होता है यानी कि लंब बट्टे आधार, तो हम इसको 4/3 लिख देते हैं सीधे। ठीक है, sin A होता है लंब बट्टे कर्ण। देखो लंब कितना है, लंब है 3K और कर्ण कितना आ गया 5K, तो 3K बट्टे 5K यानी कि K से K कट गया, तो ये आया 3/5। और इसी प्रकार साइन ए का जो हम मान रखेंगे, कॉस ए का मान होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान है 4K, कर्ण आ गया 5K, K से K कट गया 4/5। तो हमको जो सिद्ध करना है या हमको जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान इसके बराबर है या नहीं है। तो हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका मान निकालेंगे, दोनों का अलग अलग मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं। तो 1 की जगह 1 माइनस टेन ए का मान हमने यहाँ नीचे लिखा है 4/3, तो वो इसका उल्टा होता है, 4/3 का उल्टा 3/4। ठीक है, कॉट ए का मान होगा आपका 3/4 है। तो 3/4, टेन ए का मान 3/4, ये हो गया 3/4 की घात 2
और 1 धन 3/4 की घात 2, ये क्या बराबर 1 का मान 1 ही हुआ, ऋण की जगह ऋण, 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार 1 धन 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। देखो इनके नीचे 16 है दोनों के नीचे और इसके हर में कुछ नहीं है, तो या तो हम 1 ले लें, एलसीएम निकाल लें, या हम 1 को सीधे 16/16 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 16/16, यहाँ लिख लेते हैं। देखो 1 को हमने लिख दिया 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, ऋण 9/16 बट्टे 16/16 धन 9/16, कितना हो गया 16 में से 9 अगर घटाएंगे तो 7/16 और भिन्न में बट्टे में 16 में 9 जोड़ेंगे 25/16 हो जाएगा। तो ये हो गया 7/16, ये वाली भिन्न आपकी उल्टी हो गई तो ये हो जाएगा 16/25। 16 से 16 कट गया, कितना आ गया मान 1 ऋण tan स्क्वायर ए बट्टे 1 धन tan स्क्वायर ए का मान आ गया 7/25। इसको ले लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा ले लेते हैं। हमको जो सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना आता है ये देखते हैं। तो कॉस ए का मान हमने यहाँ लिखा है 4/5, हमने निकाला था अभी। देखो कॉस ए का मान है 4/5, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 4/5 का वर्ग, ऋण साइन ए का मान है 3/5। देखो 4 चौको 16, 5 गुणा 5 25, 3 के 9, 5 बचा 25, 16 में से 9 घटाएंगे 7/25। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 का देखो बाएं पक्ष 7/25 है, समीकरण 2 का बाएं पक्ष भी 7/25 है। तो अगर दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों के दाएं पक्ष भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ। समीकरण 1 का दायां पक्ष है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है वो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर थे तो दोनों के दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर हो गया। तो यही हमको जांच करनी थी कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, हाँ या ना हमसे पूछा था, है या नहीं, तो हमने ये लिख दिया ये बराबर ये, यानी कि ये दोनों का मान क्या है बराबर है।